मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का सफ़र नई सुबह के साथ, नई मंजिल के साथ, नई परेशानियां, नई दिक्कत, नई चुनौतियों के साथ शुरू हो चुका है। आज का दिन काफ़ी अच्छा था, मौसम सुहाना था और मैं निकल चुका हूं कोर्ट की तरफ। और एक बात तो फैक्ट है, ज़िंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी अच्छा होता है। कभी कभी ज़िंदगी आपको ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देगी जहाँ पर आपको सही और गलत का फ़ैसला खुद लेना होगा। यहाँ तक कि कोई बताने वाला नहीं होगा कि आगे तुम्हें क्या करना है, क्या तुम्हारे लिए ठीक होगा, क्या गलत हो। फाइनली हम पहुँच चुके हैं कोर्ट। कानून की गलियों में इंसाफ की तलाश होती है। ये लोग जितने बैठे हैं सब इंसाफ की तलाश में हैं। कहीं ना कहीं इन्हें उम्मीद है, किसी की उम्मीद, किसी का इंतज़ार। दोस्तों, इसके बाद मुझे निकलना था तहसील, क्योंकि मुझे वहाँ पर काम था, कुछ फ़ोन आ रहे थे तो किसी संबंध में वहाँ से निकलना था। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मैं तहसील के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट, तहसील, कलेक्ट्रेट ये सब आपस में ही कनेक्ट होते हैं। जैसे ही हमारे विचार, हमारे कार्य, हमारा परिणाम, ठीक उसी तरह ये चीज़ें भी आपस में कनेक्ट रहती हैं। तो एक दूसरे से संपर्क बना रहता है। प्रशासन, शासन सब एक दूसरे के द्वारा ही कनेक्ट रहते हैं, चाहे वो छोटे लेवल पर हों चाहे बड़े लेवल पर हों। तो हम यहाँ गांधी समाधि पहुँच चुके हैं। ये गांधी समाधि एरिया है। इस गांधी समाधि को इतनी अहमियत इसलिए दी जाती है क्योंकि यहाँ पर गांधी जी की अस्थियों को वाकई में यहाँ दफनाया गया था। यानी कि राजघाट से लाकर एक हिस्सा यहाँ पर भी दफनाया गया था। तो ये काफ़ी फेमस गांधी समाधि है। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद हम सीधे तहसील की ओर चलते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है। ये रास्ता जाता है तहसील की ओर। काफ़ी खुला हुआ रास्ता है। तो जीवन तो चलता रहेगा, परेशानियाँ भी आती रहेंगी, चुनौतियाँ भी आती रहेंगी। आप और जीवन इसी का नाम है। संघर्ष करना पड़ेगा खाने के लिए, दौड़ने के लिए, कंपटीशन करना पड़ेगा हर चीज़ से। आप अगर सोचते हैं कि मैं किसी फील्ड में जाता हूँ, या कोई भी आप, यहाँ तक कि आप एक मज़दूरी भी अपना व्यवसाय बनाते हैं, तो उसमें भी आपको कंपटीशन देखना पड़ेगा। और बाकी तो कंपटीशन हर चीज़ में आपको आजकल कंपटीशन जॉब्स में है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत सारे बिज़नेस हैं, अलग अलग फील्ड में, हर फील्ड में, यहाँ तक कि हर फील्ड में आपको कंपटीशन देखना ही पड़ेगा। तो हम फाइनली पहुँच गए हैं तहसील। यहाँ पर हमें लेखपाल साहब से मिलना था। लेखपाल साहब काफ़ी टाइम से हमको टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो आज लेखपाल साहब के पास फाइनली हमारा काम हो चुका था। उसके बाद काम करने के बाद हम वहाँ से निकल गए हैं। तो शाम के बज रहे हैं लगभग 4 और मौसम अभी भी काफ़ी अच्छा है। धूप नहीं है, सिर्फ आज बादल हैं। वापस पहुँच चुके हैं कलेक्ट्रेट। मेरी पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि किसी भी अधिकारी, किसी भी लेखपाल या जिनसे हमारा काम रहता है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, का हम चेहरा नहीं दिखाएं। फाइनली आज हम पहुंच गए हैं अपने गांव। थोड़ा वक्त मिला तो मैं खेत की तरफ चल दिया। तो मैंने यहाँ पर देखा तो रेलवे ट्रैक्स पे यहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई थी। मैं मानता हूँ शहर में सुविधाएँ हैं, चैन है, लेकिन जो सुकून गाँव में आके मिलता है वो उसकी बात अलग है। उसके बाद मैं आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे नज़ारे मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसके बाद ये ट्रेन जा रही है अपनी मंजिल की ओर। सूरज ढल रहा था नई सुबह के वादे के साथ। उसी वक्त मैं समझा कि ज़िंदगी कभी भी नहीं रुकती है। जैसे ट्रेन, जैसे वक्त, जैसे ज़िंदगी। तो सब कुछ प्री प्लान्ड है। टेंशन ना लें, खाएं पिएं, ऐश करें, पढ़ें, मेहनत करें। रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, लेकिन एक ना एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सफ़र ही तो ज़िंदगी है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।